हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, डी ट्रिपल एस पी पीजीटी का जो एडवर्टीजमेंट था वो आपके साथ लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई, सर कोर्स कब से लॉन्च करोगे, क्या डिटेल्स रहेंगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए कोर्स से जुड़ी हुई सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हालांकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसी कम है, निराशा होती है, बट उतना ही कंपटीशन हमारे पास ज्यादा बढ़ जाता है और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको अपना 100% या फिर उससे भी ऊपर देना होता है। और इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफाइड, एक डेडिकेटेड कोर्स की, जो कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए रेफर करें। और प्यारे दोस्तों, ये कोर्स एवर स्टडी क्लासेस से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस सेशन में। आइए लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर सेशन। तो प्यारे दोस्तों, डी ट्रिपल एस पी पीएचडी कॉमर्स के लिए जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, इसे डिजाइन करना काफी चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसीलिए था क्योंकि इसका कोई सिलेबस हमारे पास नहीं है। आज तक हमने कोई ऐसा कोर्स नहीं चलाया जिसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ये पहला ऐसा कोर्स है जिसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है और फिर भी हम इसे यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। और इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी कुछ सिलेबस की। हमारे पास टॉपिक्स तो हो कि कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे, तभी तो इस कोर्स में उन्हें डाला जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे कुछ और चीजों को रेफर किया और उन चीजों के अकॉर्डिंग इस कोर्स को यहाँ पे डिजाइन किया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हमने सबसे पहले तो रेफर किया हमारे डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। तो 2021 के पेपर है, 18 के पेपर है, कुछ उससे भी पहले के पेपर है। तो उनको देखा, उनको रेफर किया, देखा कि क्या क्या यूनिट से क्या क्या सवाल आ रखे हैं। हर एक सवाल का जो ब्रॉड यूनिट है, जो ब्रॉड एरिया है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि अगर इस बार सवाल मैस्लो की थ्योरी से आया तो अगली बार हर्जबर्ग पे भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो सारा सिलेबस है उसे हमने एक्सट्रापोलेट किया। हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या टॉपिक्स पे सवाल आ सकते हैं। और हमने इसके अलावा बाकी जो पीजीटी कॉमर्स के एग्जामिनेशन होते हैं जिनके सिलेबस अवेलेबल है उनको भी रेफर किया, क्योंकि ये भी पीजीटी कॉमर्स का ही एग्जामिनेशन है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी सिमिलर होगा। और इसके साथ साथ इसके जो सवाल है ना, वो यूजीसी नेट लेवल के भी कुछ सवाल आ रहे हैं। तो इसीलिए साथ में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस को भी यहाँ पे रेफर किया। और इन सबको रेफर करने के बाद तैयार हुआ आपका डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स का कोर्स, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको अभी देने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, जो डी ट्रिपल एस पी पीएचडी कॉमर्स का एग्जामिनेशन है ना, उसके अंदर जो सिलेबस आपको कवर अप करके जाना है, या फिर मैं बोलूं सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ के जाने हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग पढ़ के जाना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ के जाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ के जाना है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ के जाना है, टैक्सेशन पढ़ के जाना है। बट इनका क्या डोमेन रहेगा, क्या डेप्थ रहेगी, क्या कवरेज रहेगी, ये भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग बहुत सारा पढ़ लें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन ही सारा टाइम पढ़ते रहें। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिकली वेटेज दी गई है, क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जो पूछी गई हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर आपका जो मेन वेटेज रहता है दैट इज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11 12th में मेनली पढ़ते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा हायर लेवल का भी आ जाता है। इसके अलावा कॉस्टिंग पे क्वेश्चंस आते हैं और ऑडिटिंग पे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन वेटेज आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ रहता है। बिजनेस स्टडीज वाला जो पोर्शन है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे इसका डोमेन भी बहुत ज्यादा वास्ट है। देखो, बिजनेस स्टडीज में यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं 11 12th वाला बिजनेस स्टडीज नहीं बोल रहा, वो तो इसमें आ ही जा रहा है, वो वाला कंपोनेंट तो इसके अंदर है। बट इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट के क्या टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वो सब चीजें पढ़नी है। आपको मार्केटिंग भी पढ़ना है, मार्केटिंग की बेसिक चीजें भी पढ़नी है। आपको जो 4 P's होते हैं उनको भी डिटेल में पढ़ना है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ रही हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल से भी सवाल आ रहे हैं, जॉब डिजाइनिंग से भी सवाल आ रहे हैं, तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला कंपोनेंट भी है इसके अंदर, यहां से भी सवाल आते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा तो उसमें कुछ सवाल आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरीज पे थे, कुछ सवाल कलेक्टिव बार्गेनिंग पे पूछ रखे थे, तो वो वाला एलिमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस वाला पोर्शन भी है आपके। बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहते हैं, कैपिटल बजटिंग है आपका, डिविडेंड को लेकर भी सवाल थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर भी सवाल पूछे हुए थे, कुछ लीवरेजेस को लेकर भी सवाल आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसके अलावा बिजनेस लॉस, या फिर जैसे आप लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं, वो वाला पार्ट भी कवर अप करना पड़ता है। उसके अंदर देखो,
कुछ तो आपके लॉज होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा है, ये तो करना ही है, इन पे सवाल आए हैं पहले। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसके ऊपर भी सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी आपको करके जाने। एमआरटीपी एक्ट पे भी बल्कि सवाल पूछे हुए थे। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर भी सवाल आते हैं जी। और बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे पास जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उसको लेकर भी सवाल थे। बैंकिंग वाले पोर्शन पे काफी सवाल थे, जो बैंकिंग की बेसिक टर्म्स होती हैं, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सब चीजों पे सवाल थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्पेसिफिक कुछ सवाल थे। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नाबार्ड वगैरह, उसको लेकर भी कुछ सवाल पूछे हुए थे। तो बैंकिंग वाला डोमेन भी आपको कवर अप करना पड़ता है यहाँ पर। तो बिजनेस स्टडीज वाला जो पार्ट है ना, वो सुनने में शायद छोटा लग रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन जो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए कवर अप करनी है। बाकी देखो, इकोनॉमिक, स्टेटिस्टिक्स, टैक्सेशन, ये वाला बेसिक बेसिक आपको कवरेज करना पड़ेगा, इनसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बट इतने ज्यादा सवाल इन पे नहीं आएंगे। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं कि कितना वेटेज कितने टॉपिक्स को रहता है यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, इस कोर्स को डिजाइन करने से पहले हमने यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है डी ट्रिपल एस पी के, उनको उठाया, उनको अच्छे से देखा और ट्रेंड एनालिसिस भी किया। यानी कि हमने पिछले जो 5 पेपर है, 2021 के 3 पेपर, 2018 के 2 पेपर, उनको उठाया और देखा कि कौन से डोमेन से, कौन से सब्जेक्ट से कितने ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, किसकी वेटेज ज्यादा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने कोर्स में उसी चीज के ऊपर ज्यादा इंफोसिस करना था। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। अगर आपके 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉमर्स वाली डोमेन से, प्लस 20 आपके पेडागोजी के भी रहते हैं, 120 में से आपके पास यहाँ पे जो अकाउंटिंग की वेटेज है वो लगभग लगा लो यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन जो है ना, वो आपके कम से कम अकाउंटिंग पे होने वाले हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी रह सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको कॉस्टिंग पे और ना के बराबर क्वेश्चन ऑडिटिंग पे आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। बिजनेस स्टडीज वाला डोमेन सबसे बड़ा डोमेन है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस के अराउंड जो है ना प्यारे दोस्तों, वो यहाँ इस डोमेन से आपको पूछे जाने वाले हैं। 100 से 110 के बीच में क्वेश्चंस होंगे यहाँ से। अब बिजनेस स्टडीज वाला जो डोमेन है वो मैं यहाँ पे काफी वाइड सेंस में लेकर चल रहा हूँ। जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड पे आपके साथ डिस्कस किया, बिजनेस स्टडीज के अंदर वो सारी चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेंगी। आपके लॉज भी आ रहे हैं, बैंकिंग भी आ रहा है, फाइनेंस भी आ रहा है, मार्केटिंग, एचआरएम, मैनेजमेंट, एथिक्स भी आ रहा है, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो वो सब चीजों का वेटेज मिला के काफी अच्छा खासा यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो इकोनॉमिक्स से मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 8-10 सवाल आएंगे, स्टैटिस्टिक्स से 5-6 सवाल आएंगे और टैक्सेशन से भी 5-6 सवाल ही आएंगे, इन पे ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन का मिलाकर अगर आप कुछ वेटेज बनाने लगे तो शायद 20 से 30 क्वेश्चन ही इनके बनेंगे, उससे ज्यादा इन पे नहीं आएंगे। तो मेन आपका इंफोसिस होना चाहिए अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज के ऊपर। बाकी आपको सिलेक्टिवली कवर करना है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन को, यानी कि जो इनके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जिन पे सवाल आए हैं और आगे आ सकते हैं, उनको आपको यहाँ पे कवर अप करके जाना है। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे आपके लिए कोर्स डिजाइन हुआ है। तो आइए फटाफट से आपको बताता हूँ कि कैसे इस कोर्स में हमने आपके लिए कवरेज दिया है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए डिजाइन किया है हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिससे आपका सारा कवरेज हो जाएगा कॉमर्स पार्ट का डी ट्रिपल एस पी पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए। इस वाले कोर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था वो हमने मॉड्यूल्स की फॉर्म में कवर अप करी है। इस कोर्स के अंदर आपको इन टोटलिटी 5 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे और सारे मॉड्यूल्स अपने आप में काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाले हैं। आइए एक एक करके आपको इन मॉड्यूल्स की तरफ लेकर चलता हूं। तो सबसे पहला मॉड्यूल इसके अंदर रहेगा जी अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ये वाले जो डोमेन्स है वो यहाँ पे कवर्ड अप मिलेंगे हर एक टॉपिक के क्लास के साथ, उसके नोट्स और आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अगला मॉड्यूल जो इसके अंदर रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी फॉर बिजनेस स्टडीज। और बिजनेस स्टडीज वाला मॉड्यूल सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। देखो, इसके अंदर आपका मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआरएम, एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस लॉस, ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। इससे अगला मॉड्यूल हमारा रहेगा इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड टैक्सेशन का, जिसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कवरेज रहेगा। और बाकी टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स के बेसिक पार्ट का
और जीएसटी के बेसिक पार्ट का कवरेज रहेगा, ताकि एग्जामिनेशन के जो सवाल आए, बेसिक सवाल आए, आप उनको टेकअप कर सके, आप उनको सॉल्व कर सके। इससे अगला मॉड्यूल हमारा रहने वाला है जी कॉमर्स पेडागोजी का। तो कॉमर्स पेडागोजी पे भी इस एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, उससे रिलेटेड भी आपको नोट्स, पीडीएफ्स और क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो हमारा रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन बैंक फॉर डी ट्रिपल एसपी पीजीटी कॉमर्स। इसके अंदर आपके डी ट्रिपल एसपी पीजीटी के जो पिछले पेपर्स हुए हैं कॉमर्स के, वो सारे आपको सॉल्व मिलेंगे। 2014 से लेकर हमने पेपर्स इसके अंदर डाले हुए हैं, सारे सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे डिटेल सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। और बाकी जो आपके पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं, केवीएस, एनवीएस, यूपी, हिमाचल प्रदेश, आरपीएससी, एचटेट, ये सारे आपको साथ में सॉल्व मिलेंगे। बाकी इसके अंदर हम फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपके डी ट्रिपल एसपी के पैटर्न पे। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो जाएगा, उसके अंदर पैटर्न में अगर कोई चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली, नहीं तो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको डी ट्रिपल एसपी के फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि सारी प्रैक्टिस भी आपकी यहीं पे हो जाए, प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो प्यारे दोस्तों, बातें तो काफी कर ली इस कोर्स की। अब मैं आपको एक्चुअल में इस कोर्स पर लेकर चलता हूं कि आप देख लें कि इस कोर्स में किस तरीके से कवरेज है। और इस कोर्स को आप हमारी वेबसाइट से चला सकते हैं, ऐप से चला सकते हैं, जहां मर्जी से चला सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आपकी जैसी कन्वीनियंस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल ऐप पे ही चलेगा, ऐप और वेबसाइट दोनों पे चलेगा। आप अपने लैपटॉप वगैरह पे भी, टैब वगैरह पे भी आसानी से चला सकते हैं। तो आइए फटाफट से आपको लेकर चलता हूँ जी कोर्स के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, मैं आ चुका हूं जी एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर। आप इस कोर्स को ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप हमारे कोर्सेज सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, आप हमारे स्टोर पे आ जाएंगे, तो उसके अंदर आपके स्टेट कॉमर्स एग्जाम्स में, पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स में आपको दिख जाएगा जी आपका डी ट्रिपल एसपी पीजीटी कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स। और इस पर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर, तो इसके अंदर जो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। और इस कोर्स का प्रीव्यू भी ले सकते हैं, डेमो वगैरह भी ले सकते हैं जी। और इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। ये सारे मॉड्यूल्स जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये जो आई बटन आपको दिख रहा है ना साथ में, दिस इज प्रीव्यू बटन, आप इस पे क्लिक कीजिए और आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक बार खोलता हूँ जी सबको, आपको प्रीव्यू देता हूँ कि किस तरीके से कवरेज है, ताकि आपको पता लग जाए कि आप कैसे कोर्स को एक्सेस करेंगे, किस तरीके से इसमें कवरेज रहेगा। तो यहाँ पे हमने कोर्स खोला है जी बिजनेस स्टडीज वाला जो मॉड्यूल है, उसे यहाँ पे खोला है। तो उसके अंदर यहाँ पे हमारा जो कुछ वीडियो अनलॉक्ड है आपके लिए, डेमो वीडियोस अनलॉक्ड है, वो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, आप उसे चला के देख सकते हैं। और सारा जो कवरेज रहेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर देखने में तो बहुत छोटू सा लग रहा है, छोटू सा नहीं है। जैसे जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे ना, ये फैलता रहेगा। जैसे जैसे आप हर एक जो टॉपिक्स है उन पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट्स पे क्लिक करोगे, वो खुलते रहेंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ये खुल गया। इसके बाद में बिजनेस फाइनेंस खोलता हूं तो देखो कितना सारा खुल गया, कितनी सारी चीजें इसके अंदर आ गई। आपकी सारी कवरेज बिजनेस फाइनेंस की हो गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे कौन सा खोलूं, मैनेजमेंट खोलता हूं। मैनेजमेंट खोला तो देखो जी कितना सारा इसके अंदर कवरेज है आपके लिए। ऐसी हर एक के अंदर आपका कवरेज काफी ज्यादा वास्ट रहने वाला है। हर एक डोमेन के अंदर काफी सारी चीजें कवर्ड रहने वाली है। आप यकीन मानिए कि कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपकी छूट जाए। इस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास कंटेंट ज्यादा ही होगा, कोई कमी होने वाली नहीं है। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे ही कुछ भी फालतू कंटेंट आपको ना दे दें जिसपे एग्जामिनेशन में सवाल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ये बिजनेस स्टडीज का प्रीव्यू हमने लिया, ऐसे ही बाकी हमारे जो मॉड्यूल्स हैं आप उनका भी प्रीव्यू ले सकते हैं। जैसे ये इकोनॉमिक्स वाला मॉड्यूल है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन वाला पार्ट है। इसमें भी यहाँ पे आप अपने पास जो टॉपिक्स कवर, जो आपका टॉपिक्स का कवरेज है वो यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीव्यू करके आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से टॉपिक्स को कवर अप किया गया। इसके अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको कवर्ड अप मिलेंगी। एंड इसके अलावा ऐसे ही आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक है उसका भी प्रीव्यू ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, डी ट्रिपल एसपी पीजीटी कॉमर्स के यहाँ पे आपको सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जी ये आपके सॉल्व्ड पेपर्स यहाँ पे डले हुए हैं। आप पहले पेपर का प्रीव्यू ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से कवरेज है। एंड ये बाकी सारी चीजें भी हैं। और फुल मॉक टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुए हैं, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद उन पे हम काम शुरू करेंगे। अकाउंटिंग वाला जो मॉड्यूल है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल के अंदर आपकी अकाउंटिंग से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। एक एक पे आप क्लिक करेंगे तो फैलता जाएगा, खुलता जाएगा, और एक एक अपने आप में जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है।
और सारी कवरेज आपकी यहाँ पे हो जाएगी, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग वाला पार्ट हो, चाहे ऑडिटिंग के बेसिक्स हो, ये सारे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। 100% कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपकी यहाँ पे इस कोर्स से हो जाएगी। तो आप इस कोर्स में एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट या फिर आप दोनों से इस कोर्स को चला सकते हैं, ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आपकी कोर्स से जुड़ी हुई सारी बातें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स को परचेज आप हमारी वेबसाइट या फिर ऐप से कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, कोर्स के अंदर भी जो आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी उनके लिए आपको कोर्स के अंदर ही एक डिस्कशन फॉरम दिखेगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल से भी कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।